इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक और जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आप लोग बहुत बार सुने होंगे। लाइसोसोम्स एक्चुअली आपको पता है कि जो इसके पहले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमने ऑलरेडी बताया था। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो है आपका क्या क्या आता था, जो एक फॉर्मूला बताया था जेल वी गोल्जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब कर दिया है और गोल्जी बॉडी भी हमने जो है उसको बता दिया। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम्स जो है इसमें आप देखिए लाइसोसोम में एक्चुअली लाइसोसोम ये एस इसके अंदर 2 एस है। लाइसोसोम क्या होता है बच्चों? लाइसोसोम्स को अगर जैसे ये वाला वर्ड आए लाइसोसोम्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय सुसाइड? एक्चुअली लाइसोसोम जो है ना सुसाइडल बैग है। क्या है? सुसाइडल बैग। दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, suicidal bag, suicidal bag, this is called suicidal bags। ये लाइसोसोम जो कि सुसाइडल बैग्स इसको बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको एक्चुअली क्या होता है कि इसके जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उसको डेफिनेटली सुसाइड करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। लाइसोसोम एक चलता फिरता जो है, एक चलता फिरता बैग है जो सुसाइड करवाता है या खुद कर लेता है। ये बच्चों 2 धारी तलवार है, या तो दूसरे को करेगा या तो अपने खत्म करेगा। सुसाइडल बैग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अगर कोई कहानी जो है, अगर कोई टॉपिक लाइसोसोम की है तो ये जरूर पूछा जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कि लाइसोसोम्स को जो है ये क्या है। लाइसोसोम एक्चुअली ये सुसाइडल बैग है। क्या है? सुसाइडल बैग है। अब हम लोग देखते हैं आखिर इसके पीछे ऐसी क्या चीज है कि इसके अंदर जो है सुसाइड वाली चीज जो है, ये सुसाइड टर्म क्यों आता है? सुसाइड टर्म क्यों आता है? एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको, सुसाइडल बैग इसलिए है कि इसके पास खतरनाक हथियार होते हैं। खतरनाक से खतरनाक हथियार होते हैं। वो हथियार जो है ना वो एंजाइम है। वो एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, उनको जो है तोड़ते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कैसे? सेल के अंदर, ये सेल के अंदर की बात कर रहा हूं। सेल के अंदर सपोज करिए कि प्रोटीन आया, कार्बोहाइड्रेट आया, ठीक है, और लिपिड आया, न्यूक्लिक एसिड आया, तो उन सबको जो है ना छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। इस पर ऐसे हथियार होते हैं, चबा जाता है इसको, और उनको जो है शुगर में, अमाइनो एसिड्स में, और उसको फैटी एसिड्स में, और उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देते हैं। इसको तोड़ देते हैं तो ये जाते हैं वहां पे अपना जो है सुसाइड कराने के लिए। तो ये सुसाइडल बैग है। मैं इसको बताऊंगा, इसको जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन लाइसोसोम को सबसे पहले अगर सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है तो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। अब इसको समझना है हमको, कहानी को इसको समझना है तो बहुत आसान तरीका समझना। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंट्रल कॉन्सेप्ट से, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये शुरू हो, कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू होगा तो वो स्टार्ट होगा सेल से। कहां से स्टार्ट होगा भाई? सेल। ये मैंने जो है सेल बना दिया, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा उसमें जो है सेल आएगा आपका। सपोज करिए ये सेल है, ये आपका, ये मैंने सेल ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको पता है कि सारी कहानी का जो है बेसिस क्या है, बेस क्या है? वो स्टार्ट होता है आपका न्यूक्लियस से। कहां से स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको
मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है लाइसोसोम्स। क्या है? लाइसोसोम्स। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ मैंने आपको बताया था मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मिसेस, लेट मी ड्रॉ इन द डिफरेंट कलर। ये है आपका, ये है आपके क्या है दोस्तों, हमने ऑलरेडी बता रखा है। ये है आपका, इसके साथ जो है ना बड़ा क्लोजली, बड़ा इंटीमेट रिलेशन है, बहुत ही क्लोजली रिलेशन है भाई साहब इसके साथ, बहुत क्लोज रिलेशन है इनके साथ। ये आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बता रखा है, इसके साथ जुड़े रहते हैं, इसके साथ जो है ये जुड़ा रहता है। ओके, जुड़ा रहता है। और ठीक इसके साथ जो है क्या जुड़ा रहता है, यू नो, मिसेस गोल्जी। ये जो कपल है ना, ये पूरी सेल की कहानी जो है ना बयां करता है। ये जो है, ये जो कपल है, ये पूरी सेल की कहानी जो है वो आपको बयां करता है। ठीक है, पूरी जो कहानी जो है ना ये सेल की आपको बताता है। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो लेट में, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो है आपका, आपको पता ही है क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स ये ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके अंदर डबल स्ट्रक्चर डीएनए होता है। ठीक है, इस डीएनए से प्रोटीन बनता है। कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है दोस्तों, प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के जो है एक टुकड़ा जो है एंडोप्लाज्मिक दे देता है, और इसी टुकड़े को हम लोग जो है इसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। ये आपको पता है, ये लाइसोसोम्स जो है मिसेस गोल्जी में जाता है प्रोसेस होने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। लेकिन यहां पे सिर्फ इतना जान लीजिए कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि इसके अंदर जो है जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन्स हैं ढेर सारे, और या ये इंजाइम्स हैं। ये क्या इंजाइम्स हैं? ये आपका न्यूक्लियस है, नो डाउट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो ऑफकोर्स न्यूक्लियस से ही तो आरएनए, एमआरएनए, प्रोटीन बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and this is your endoplasmic reticulum, Mr. Endoplasmic Reticulum, and this is your Mrs. Golgi body, Golgi। तो ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब मैं यहां से जो है कहानी जो है शुरू होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम, अब ये क्या होता है, ये है आपका जो है लाइसोसोम है। ये क्या? लाइसोसोम। ये क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक मेम्ब्रेन हो गया, कवर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेनस है, और इसके अंदर जो है आपको क्या है, इसके अंदर इंजाइम्स कहिए, प्रोटीन कहिए, जो कि इंजाइम्स हैं, और ये जाते हैं फर्दर गोल्जी के पास प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, और चीजें ऐड होती हैं जो कि आप जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम्स, अब ये लाइसोसोम्स जो है आपका, इसको मैंने बिगर बता दिया ताकि इसके अंदर है क्या चीज। ये है आपका लाइसोसोम, सपोज करिए ये है लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में आपके जो है हथियार मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद हैं, बड़े खतरनाक एंजाइम्स मौजूद है इसमें अंदर। क्या है? इसके अंदर एंजाइम्स हैं दोस्तों। दिस एंजाइम्स आर रियली वेरी क्रूअल एंजाइम्स, दे आर ब्रूटल, दे आर मर्सीलेस। ये किसी पर तरस नहीं खाते हैं, इनके पास जो भी आता है उनका खेल जो है ना, इनको फिनिश करना, इसके खेल को फिनिश करना। ओके, ये है। तो ये है आपका लाइसोसोम्स। दोस्तों गोल्जी से प्रोसेस हुआ, यहां पे समझिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। गोल्जी से प्रोसेस हुआ, इस गोल्जी के अंदर जो है एंजाइम भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? एंजाइम भरा हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंजाइम भरा हुआ है। और ये सेल है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, और ये आपका लाइसोजाइम। अब इस लाइसोजाइम में क्या क्या चीजें हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू डिस्कस। ये हमको डिस्कस करना है। ठीक है, अब क्या है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखते हैं उसको क्या क्या है।
एंजाइम किस तरह के हैं, कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो कि नो डाउट बहुत ही खतरनाक टाइप के हैं। अब देखिए पहला एंजाइम हम बताते हैं दोस्तों, पहला एंजाइम, ठीक है, पहला एंजाइम, आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम, ओके, फर्स्ट एंजाइम, दिस इज योर फर्स्ट एंजाइम, ओके, द फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम। दोस्तों ये फर्स्ट एंजाइम पता है कौन सा एंजाइम है? ये है आपका नो डाउट, नो डाउट दिस इज योर लाइपेज। पहला मान लीजिए कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम है? लाइपेज, 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 लाइपेज एक एंजाइम है जबरदस्त। देखिए उसके बाद दूसरा एंजाइम है, दूसरा एंजाइम सपोज करिए, जस्ट यू कैन थिंक, सेकेंड एंजाइम, मतलब एक से एक खतरनाक जो है ना इसके अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। वन मोर एंजाइम, लेट अस टॉक अबाउट वन मोर एंजाइम्स। ये जो है, ये भाई साहब ये देखिए, ये अलग से जो है वो लेके बैठा हुआ है कि आप आइए और फिर उसके बाद जो है हम आपका हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये वो एंजाइम है कार्बोहाइड्रोलेज, कार्बोहाइड्रोलेज, कार्बोहाइड्रेस। देखिए एक से एक एंजाइम, इसमें खतरनाक हथियार एंजाइम्स हैं जो इसके पास आएगा उसका हिसाब किताब जो है ना कंप्लीटली वो करना है, ठीक है। अब आ जाइए आप, तीसरा एंजाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा एंजाइम तो कार्बोहाइड्रेस, ठीक है। ये उसके बाद आप आ जाइए, लेट मी ड्रॉ इन अ डिफरेंट कलर, इसको डिफरेंट कलर से हम ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज क्लियरली। ओके ओके, ये आपके जो एंजाइम है वो कौन से हैं? प्रोटीएजेस, 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 प्रोटीएजेस क्या है दोस्तों? प्रोटीएजेस एंजाइम, ये प्रोटीएजेस एंजाइम है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे वी कैन से दैट वन मोर एंजाइम विच इज वेरी वेरी डेंजरस मॉलिक्यूल, which is very very dangerous molecule, 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 and this is actually nuclease, 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 nuclease। क्या दोस्तों? न्यूक्लियस। बिल्कुल वैसे ही एक और एंजाइम है जो हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम्स। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स है, ये है लाइसोजाइम्स, ठीक है, ये है लाइसोजाइम्स, ये है इसको बताऊंगा लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स। अब दोस्तों इसमें कोई समझने की बात नहीं है कि अगर दोस्तों ये लाइपेज है तो ऑफ कोर्स ये लिपिड जो आएगा ना, लिपिड आएगा, इस लिपिड को जो है ना ये यहाँ पे उसको कट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड। भाई लाइपेज है तो लिपिड पे काम करेगा। कार्बोहाइड्रोलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करके इसको ग्लूकोज को मोनोमर में तोड़ देगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज, नो डाउट इट विल एक्ट ऑन प्रोटीन, प्रोटीन को क्लीव करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए उनको जो है न्यूक्लियोटाइड में छोटे छोटे में उसको ब्रेक कर देगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपने देखा होगा आंख टीयर से निकलता है तो बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टीयर्स बनाया हुआ है, ये टीयर्स। तो टीयर्स में लाइसोजाइम जो है एक्चुअली पाए जाते हैं, लाइसोजाइम टीयर्स में पाए जाते हैं। लेकिन
एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, यार ये जो लाइसोजाइम है ना, इसके अंदर जो है ना एक्चुअली ये काम तो करता है बेहतरीन, लेकिन इसको एक चीज और चाहिए काम करने के लिए। वो क्या चाहिए कि जो अंदर का मीडिया हो ना वो एसिडिक हो, एसिडिक हो, यानी कि पीएच इसका जो है तकरीबन पीएच जो है इसका 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। इसीलिए इन सारे एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एसिड हाइड्रोलेजेस, लेजेस, ठीक है। तकरीबन नियर अबाउट 50 जो है ऐसे खतरनाक हथियार है इसके अंदर, ऐसे एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपको जो अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये क्या है? लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल है। इन मैक्रोमोलिक्यूल काम करता है। तो जो एक्चुअली बाहर का जो पीएच है ना, जो सेल का पीएच है, दैट इज एक्चुअली 7.2 होता है, 7.2। अंदर का पीएच जो होता है दैट इज 5। तो ये पता है दोस्तों, ये जितने भी ये एंजाइम हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अच्छा, कितना क्लियर और कितना इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर क्या है भाई? ये न्यूक्लियस से होता हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ, गोल्गी में और उसकी फिनिशिंग हुई और इसके अंदर एंजाइम्स हैं। आपको पता है कि साइटोसोल के यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, वहां से प्रोटीन बनता है, वो प्रोसेस होते हुए ईआर से जाता है और इसके अंदर ये सारे एंजाइम जो है ना, ये गोला बारूद इसके अंदर भरा हुआ, ढां मारने के लिए। These are lipases, carbohydrates, proteases, nucleases and lysozyme। ये यहां पे जो है, ये इसके पास ऐसे ऐसे हथियार जो है मौजूद हैं, जो कि whatever comes near it, ये उससे साथ जुड़ते हैं, उसको जो है काम तमाम कर देते हैं। तो ये है आपका बिल्कुल बेहतरीन जो है मेम्ब्रेनस। एक मेम्ब्रेन होता ही जानते हैं, मेम्ब्रेनस, इसका मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन लाइसोसोम्स। तो ये है दोस्तों लाइसोसोम्स। क्या है? ये है आपका लाइसोसोम्स, ये है आपका लाइसोसोम्स। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है दोस्त, अगर ये सेल है, टोटल सेल है, ये सेल अगर मान लीजिए डेड हो गई हो या ओल्ड सेल हो, पुरानी सेल्स हो गई हो, तो पता है क्या होता है? ये जो एंजाइम्स है ना, ये लीक कर जाते हैं और ये जब बाहर आ जाता है ना, बाहर, और ऐसे एक लाइसोजाम नहीं, ढेर सारे लाइसोजाइम, अगर ये लीक करके ये जितने भी हथियार बाहर आ जाते हैं, तो ये अपने सेल को ही जो है ना, कंप्लीट जो है सेल को ही जो है ना डैमेज कर देते हैं, सेल को ही जो है ये किल कर देते हैं कंप्लीटली जो है। अब ये सेल जो होगा कंप्लीटली, ये सेल होगा तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा सेल, अगर ये हथियार सेल के अंदर आ गए साइटोसोल में। लेकिन चूंकि पीएच 7.2 होता है, तो एक दो लाइसोसोम से काम नहीं चलेगा। ये ढेर सारे लाइसोसोम को बाहर आना पड़ेगा, और आते ही बाहर यहां से जो ये सब निकलेंगे, खतरनाक जो है एंजाइम्स निकलेंगे, ये सब एंजाइम्स निकलेंगे। इसके अंदर 50 और एंजाइम्स होते हैं, पता है? ये निकलेंगे तो क्या कर देंगे? ये क्या कर देंगे? ऑटो डाइजेशन, जिसको बोलते हैं सेल्फ डाइजेशन। इसीलिए इसको सुसाइडल बैक कहते हैं, डाइजेशन, इसीलिए इसको जो है सुसाइडल बैक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैक कहते हैं। बड़ा आसान है, वेरी वेरी इजी। कोई ओल्ड सेल हुआ, एक्चुअली होता क्या, ये सुसाइडल जो होता है ना, ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी होता है। फिजियोलॉजिकल लेवल का मतलब नॉर्मल लेवल पे भी होता है और पैथोलॉजिकल लेवल पे भी होता है। नॉर्मल लेवल क्या होता है? अगर कोई सेल पुरानी हो गई है, अब किसी काम की नहीं है, यार उसको हटाओ, खत्म कर देता है। लीवर सेल पता है हर हफ्ते रिन्यू होता है, तो जो लीवर से डैमेज होता है तो उसको फिर जो है ना, ये जो लाइसोसोम है उसको तोड़ देते हैं, वो सेल खत्म कर देते हैं, उसका वजूद खत्म कर देते हैं, फिर नया सेल बनता है।
ठीक है, किसके प्रोसेस में? ऑटोलाइसिस प्रोसेस में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस में। या कभी कभी जब बॉडी, जब एम्ब्रियोनिक, जब हम लोग पेट में होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो निकल आते हैं जिनका यूज नहीं है, इनका यूज नहीं है, तो वो लाइसोसोम काम आता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पता है, ये जो उंगली है, फिंगर है, फिंगर में आप गैप देखे होंगे, लेकिन ये गैप नहीं होता, ऐसे सटे होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या कि बीच बीच में जो सेल्स होती है ना, वो डिसॉल्व कर जाती हैं, ऐसे लाइसोसोम डिसॉल्व कर जाती हैं, यहां तक डिसॉल्व कर जाती हैं, और जो है आपके जो ये डिजिट्स जो है फाइनली ब्यूटीफुल जो है, ये जो है मुक्का बन जाता है, फिंगर्स बन जाते हैं। ये होता है ऑटो डाइजेशन, जो सेल्स खुद जो है अपने आप को डाइजेस्ट कर ले, ये कॉन्सेप्ट है ऑटो डाइजेशन का, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यार यहां पे एक और पॉइंट आपको याद करना होगा, जो कि हर आदमी जानता है, pH 5 है, तो इसका मतलब इसके अंदर H+ प्रोटॉन जो है ना, इसको पंप करना होता है, प्रोटॉन पंप करना होता है। तो ये पंप कैसे होगा? नो डाउट यहां पे एक जो है टुल्लू होगा, एक पंप सिस्टम होगा। तो ये है आपका एक पंप सिस्टम, ये है आपका टुल्लू मियाँ, पंपम हुआ, पंपम करते रहते हैं, पंपम। ये पंपम जो है ना, ये आपका एंजाइम है एटीपेज। क्या एंजाइम है? एटीपेज। ये क्या है? मोटर मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या है? मोटर है, ये मोटर, जनरेटर है, मोटर। ये एटीपी को एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। ये टकाटक जो है इसके अंदर जो है सटासट प्रोटॉन को भेजता है, जिसकी वजह से अंदर का मीडिया एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। यार इसमें क्या है यार? कुछ नहीं है। अरे अंदर काम करना है, ढेर सारे एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम न्यूक्लियस, प्रोटीएजेस, लिपिड सब काम करना है, बट अंदर जो है ना मीडिया जो हो ना, वो तेजाब की तरह हो, एसिडिक हो, एसिड हो, pH 5, तब ये सब एक्टिव होते हैं। ये सब सोए रहेंगे, लेकिन इस pH पे, ये इस pH पे ही जो है ना ये एक्टिव होते हैं, और जब ये लिपिड आता है ना, तब ये जाग जाते हैं। ये इस pH पे जिंदा है सब, इस पे, ठीक है। अब ये जाग जाते हैं, उसके बाद जब ये सब सारी चीजें आते हैं, तो ये उनका मुंह खुल जाता है, और फिर जो ये खाना शुरू कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात डाइजेशन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये भाई डाइजेशन क्या है? इंटेस्टाइन में देखते हैं सेल का जाना आना, तो इसके अलग अलग नाम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नो डाउट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वंडरफुल एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेजेस, एसिड कंडीशन है, और चूंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, टनाटन सबको मारते फिरते हैं, या डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो सब एक ही नाम है, और 50 तरह के इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम इसके अंदर होता है कैथेप्सिन। क्या होता है दोस्तों? कैथेप्सिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या होता है, जो मेढक होता है ना, मेढक, उसकी पूंछ होती है इस मेढक की, टैडपोल कहते हैं, टैडपोल। ये पूंछ जो है ना डिसॉल्व कर जाता है कैथेप्सिन, यही वाला है, उसको डिसॉल्व कर देता है। जब ये मेढक जो है ना, जब ये बड़ा होता है तो फ्रॉग बन जाता है, तो ये टैडपोल खत्म हो जाता है। कैसे? ये लाइसोजाइम के अंदर कैथेप्सिन होता है, ये कैथेप्सिन लाइसोजाइम जो है टैडपोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, दैट्स क्लियर। आई थिंक अब इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी, जो है सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इसकी ये थी। अब इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि इसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे कि एक्चुअली क्या है। इसके कई रूप हैं, इसको दिया गया है। ये क्या होता है कि ये एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है, डाइजेस्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे काम करना है। तो ये आपके जो है अंदर की कहानी हो गई। लेकिन एक और कहानी जो है, जो कि हम बताएंगे कि इसको एक्चुअली क्या होता है। दीज आर पॉलीमॉर्फिज्म। ये कहते हैं कि जो आपका लाइसोसोम है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। क्या शो करता है भाई?
पॉलीमॉर्फिज्म, कहानी देखते हैं। ये कह रहा है कि ये जो आपका लाइसोसोम है, ठीक है, ये जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम है ये 100% लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम ये जो बैग है ना, ये डेंजरस बैग, ये एक्चुअली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। क्या है? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल जो शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म, जो शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। अब ये क्या बला है? ये क्या बला है भाई? ये कुछ बला वाला नहीं है, बड़ा आसान है। ये इसको कहते हैं, यार सब कुछ पता है। बायोलॉजी जो है वो उसके नाम पे ही सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। अगर आप बायोलॉजी को बायो अलग करें, लाइफ और स्टडी, और लॉजी में स्टडी अलग करें, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो आपका लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम जो है आपका, ये एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म क्या शो करता है? ये कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं। अब कैसे कहते हैं देखिए दोस्तों, इसके अंदर का तो हटा ही देते हैं भाईजान, इसको अंदर का जो है, ये अंदर का, आप ये देखिए, ये देखिए इस लाइसोसोम को, इस लाइसोसोम को, इस लाइसोसोम को, ये लाइसोसोम है, ठीक है। ये लाइसोसोम जब दोस्तों यहां से निकलता है, ये है न्यूक्लियस ER गोल्जी, ठीक है। अब ये पता है स्टेप नंबर वन, एक्चुअली पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। अब मेनी फॉर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय मेनी फॉर्म? एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जो है ना, स्टेप नंबर 1 से चलते हैं। ये सबसे पहले यहां से गोल्जी से निकला, ठीक है, गोल्जी से निकला। इस गोल्जी में जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिफरेंट जो है, आपको सपोज करिए डिफरेंट जो है आपके एंजाइम्स हैं। इसके अंदर क्या क्या है? डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स जो है ना, बिल्कुल ये जो लाइसोसोम है ना, बिल्कुल ये न्यूली फॉर्म है, बिल्कुल जो है ये न्यूली फॉर्म जो है, न्यूली फॉर्म लाइसोसोम्स है, क्योंकि गोल्जी से निकला है तो एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है भाई साहब, बिल्कुल एकदम जो है ना, बिल्कुल फ्रेश है इसके अंदर जो एंजाइम्स है, ठीक है। ये जो स्टेप 1 को जो है ना, जो ये पहला जो है, ये स्टेप 1 में पहला, ये दोस्तों हम इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स, क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये सेल है आपका, ठीक है, ये सेल है आपका। तो ये जब गोल्जी से निकला, ठीक है, गोल्जी से निकला तो प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम या इसको बोलते हैं हम लोग और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये पता है स्टोरेज ग्रेन्यूल जो है ना, इसके अंदर जो ये एसिड हाइड्रोलाइजेज है, एंजाइम्स है ना दोस्तों, एसिड हाइड्रोलेजेस, ठीक है, एसिड हाइड्रोलेजेस। तो ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव है, सो रहे हैं सब, अभी सो रहे हैं सब, अभी तो निकले हैं ना, अभी तो इनको कुछ पता भी नहीं है दुनियादारी के बारे में, अभी इन्हें कुछ पता नहीं, ये बेचारे सो रहे हैं 100%, ये जो है ये सो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम। यानी कि ये सरफेस ट्रांस से निकला हुआ, ट्रांस, ये सिस से अंदर ट्रांस से है,
तो पता है, तो ये 100% जो है ना बिल्कुल नया नया है, ये न्यूली फॉर्म्ड हुआ है, एकदम फ्रेश, एकदम चकाचक है, बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा है, बेहतरीन एकदम, ठीक है, एकदम फ्रेश है बिल्कुल, ठीक है। यार एक चीज़ हमने बताया था कि दो रास्ता होता है, दो जो होते हैं, आपका क्या होता है, दो रास्ते से जो है ना फूड मटेरियल बाहर आता है, दो रास्ते से फूड मटेरियल बाहर आता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो रास्ता कौन कौन सा है, ठीक है। सपोज करिए जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है आपको, इसको अंदर जो है अब लिक्विड मटेरियल आता है, एक क्या आता है, लिक्विड मटेरियल, ठीक है, और आपको पता है एक आता है सॉलिड मटेरियल आता है। लिक्विड मटेरियल जो आता है, लिक्विड मटेरियल, सपोज करिए ये है आपका, ये यहां पे लिक्विड मटेरियल है, ये लिक्विड मटेरियल है, ये दोस्तों लिक्विड मटेरियल, ओके। ये यहां पे है सॉलिड मटेरियल, ये सॉलिड खाना आता है, फूड आता है, सॉलिड फूड आता है, ठीक है। ये यहां से अंदर आता है और फाइनली जो है ये आ गया इसके अंदर, ठीक है, और ये आ गया इसके अंदर, ये आ गया इसके अंदर, ओके। और ये अपने साथ जो है ना, ये मेम्ब्रेन भी लेके आता है, ये अपने साथ जो है मेम्ब्रेन भी लेके आ गया, ठीक है दोस्तों। ये जो आता है, तो जब लिक्विड वाला आता है तो हमें पता है, इसको बोलते हैं पिन्नोसोम, क्या बोलते हैं, पिन्नोसोम। और इसको सॉलिड वाले को क्या बोलते हैं, फैगोसोम। ये है लिक्विड और ये है सॉलिड, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इंडोसाइटोसिस। अब दोस्तों ये जो मटेरियल आया, तो यार ये अब इस लाइसोसोम को इससे फ्यूज होना और इस पर काम करना है 100%। क्या करना है, इसको काम करना है। अब क्या करेगा दोस्तों, ये जो लाइसोसोम, अब सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप, ये आपका आ गया इसके अंदर लिक्विड मटेरियल, इसके अंदर आ गया सॉलिड मटेरियल, इसके अंदर आ गया सॉलिड मटेरियल, क्या आ गया, सॉलिड मटेरियल आ गया, ठीक है। अब ये लाइसोसोम जो है, इसके साथ जो है ये लाइसोसोम इसके अंदर, अब ये लाइसोसोम के अंदर आ गया, ठीक है, ये लाइसोसोम के अंदर आ गया, कहाँ गया, लाइसोसोम। और मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर फूड पार्टिकल है या लिक्विड पार्टिकल है, तो मैंने बताया कि अगर लाइपेज है तो कैसे कैसे एंजाइम काम करते हैं। बस हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि इसके कई रूप हैं, लाइसोसोम को नाम दिया गया है। जब बिल्कुल नया है तो प्राइमरी लाइसोसोम, अगर नया है तो प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन अगर ये वाली स्टेज आती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो दोस्तों सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या है, सबसे पहले सेकेंडरी लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम या पिन्नोसोम। तो ये है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल है सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम और पिन्नोसोम कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद जो है ना दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अब इसमें जो है ताबड़तोड़ वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस पर काम करता है, ठीक है, काम करता है। तो होता क्या है कि अब जो है, जो आपके अंदर ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो कि यहाँ काम कर लिया, इस सेकेंडरी लाइसोसोम में अब जो है आपका जो इस पे काम करता है, इसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल पड़ा होता है, अनडाइजेस्टेड, जो कि डाइजेस्ट नहीं, कचरा होता है, ठीक है, जो बचा हुआ नहीं खाते हैं तो कुछ चीज़ें अनडाइजेस्ट हो जाता है। तो अनडाइजेस्ट, तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडीज।
तो रेजिडुअल बॉडीज क्या हुआ दोस्तों, सेकेंडरी लाइसोसोम्स प्लस अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड में आ गया रेजिडुअल बॉडीज। क्या आ गया, रेजिडुअल बॉडीज आ गया। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जो सेल है आपको मैं बताया हूं, ये जो सेल्स है, ये सेल्स जो है, ये सेल है, अब इसको बाहर जाना है, तो ये सेल क्या करता है, यहां से एक्सोसाइटोसिस, यानी कि इस बैग को जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है और जो ये लाइसोसोम है, ये सेल जो है सेल वोमिटिंग प्रोसेस, उल्टी कर देता है बाहर, क्योंकि ये रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड तो सेल को नुकसान करेगा, तो ये सेल वोमिटिंग है, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। देखिए आपको यहां पे प्राइमरी एकदम नया था, तो प्राइमरी है। उसके बाद जब ये फूड मटेरियल के साथ जुड़ा तो सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसमें फैगोसोम या पिनोसोम बोलते हैं, जिसको हम लोग, यानी कि ये दो तरीके का हुआ, तो इसको हेट्रोफैगोसोम भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप, हेट्रोफैगोसोम। उसके बाद जब यहां पे डाइजेशन हुआ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, जब डाइजेस्ट हुआ तो कुछ रेजिडुअल बॉडी बना, यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी लाइसोसोम भी और अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको बाहर निकालना है, सेल वोमिट कर देता है, एक्सोसाइटोसिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एक्सोसाइटोसिस का। तो यहां पे तो ये इनएक्टिव था, ठीक है, यहां पे आपका जो है ये सब जाग जाते हैं एंजाइम, ये एक्टिव स्टेज है, एंजाइम का, ये एंजाइम का इनएक्टिव स्टेज है, ये एक्टिव स्टेज है, ये रेजिडुअल बॉडीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्म एक तो ये कि प्राइमरी लाइसोसोम, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, ओके, प्राइमरी लाइसोसोम, जबकि इनएक्टिव, इसके अंदर एंजाइम इनएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम्स, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और उसके बाद जो है आपको क्या बोलेंगे उसको, या डाइजेस्टिव वैक्यूल, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है, ठीक है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। उसके बाद क्या है, रेजिडुअल बॉडीज, उसके बाद क्या है, रेजिडुअल बॉडीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटोफैगोसोम हमने बताया, टेडपोल वाला फैगोसोम, टेडपोल है ना, टेडपोल की पूंछ गायब हो जाती है, वो कैथेप्सिन प्रोटीन होता है ना, कैथेप्सिन, यानी खुद को जो है ना, ऑटो मतलब सेल अपनी ही पूंछ को खा जाता है, ये लाइसोसोम होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए ऑटोफैगोसोम है। इसीलिए दोस्तों जो है ना, इसीलिए जो है इसको बोलते हैं कि जो आपका ये जो लाइसोसोम है, वो बेसिकली जो लाइसोसोम है ना, वो लाइसोसोम क्या है, दैट इज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल ही है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। यार बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। देखिए, ये एक लाइसोसोम था जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़े हुए हैं, ये ER गोल्जी से बना था, और हमने बताया कि लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइसोजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या कि ये पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि इसके मेनी फॉर्म है, कई इसके रूप है, चेहरे हैं। अगर मान लीजिए पहला अगर यहां से बनता है, यहां से निकलता है गोल्जी से, बिल्कुल फ्रेश है, इनएक्टिव है, सब एंजाइम सोए हुए हैं। लेकिन जैसे पिन्नोसोम, फैगोसोम, ये खाना पीना आता है, अब इनको डाइजेस्ट करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है खाने पीने में, जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन है, ठीक है, लिपिड है, प्रोटीन है, एंड क्या बोलते हैं कि
न्यूक्लिक एसिड है तो वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देता है, तो यहां पर सब जाग जाते हैं, ये एक्टिव कहलाता है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में ये प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम, तो ये हो गया हेट्रोफेगोसोम, यहां बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर काम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो रेजिडुअल बॉडी बनता है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बॉडीज बोलते हैं। उसके बाद ये बाहर की तरफ हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव फॉर्म, जब नया नया सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें प्राइमरी है और डाइजेस्टिव जो है वैक्यूल आते हैं। इसके अंदर क्या, ये वैक्यूल है ना डाइजेस्टिव, जिसके अंदर खाना पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स इसके अंदर पड़े होते हैं। उसके बाद जब इस पे काम हो जाता है तो यार जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ये रेजिडुअल बॉडीज है, और ये ऑटोफेगोसोम वो कंडीशन है, सेल जो अपने ही सेल को खा जाता है उसको हम लोग ऑटोफेगोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोफेगोसोम बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट? इट एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम फंक्शन देखें, इसका फंक्शन तो दोस्तों फंक्शन में क्या है? हेट्रोफेजी है, हेट्रोफेजी, हेट्रोफेगोसोम, ठीक है। सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो उसको डाइजेस्ट करता है, इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बताया ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेजी जो अपने ही ओल्ड या डेड सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देता है, तो ऑटोफेगोसोम है, इसका एक काम ये होता है, ठीक है। और सुसाइडल बैग इसलिए है क्योंकि कभी कभी ये खुद जो अपने सेल को जो है ना खत्म कर देता है, जब वो सेल की कंडीशन या तो ओल्ड हो या तो पुरानी हो, तो ये काम करता है। तो बेसिकली एंड यूजुअली लाइसोसोम जो होता है, दिस लाइसोसोम के अंदर एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो उसके साथ आने वाले जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्लस लाइसोजाइम है, जो कि उसके टीयर्स में आप देखेंगे लाइसोजाइम होता है, जो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, लाइसोजाइम। हमने बताया था एक बार, नाग और नाग बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है, बनी होती है, उसके ऊपर काम करके उसको क्लीव कर देता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका जो, और बस ये जो काम करता है ना, ये काम, ये ल्यूमन जो है इसका, ये ल्यूमन साइड है, ल्यूमन है इसका दोस्तों, ये बस एसिडिक कंडीशन में pH 5 पे काम करता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लाइसोजाइम। सो आई हैव कवर्ड व्हाट आई हैव कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body, and this is the lysosome, this is the third organelle belong to the endomembrane system। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बाद हमारा जो बचता है वो है वैक्यूल, तो मैं इसके बाद वैक्यूल बताऊंगा, और आई होप दैट आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड आई होप दैट यू एंजॉय इट, आप एंजॉय करिए। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखें, और अगर किसी लेक्चर को समझना हो तो आप प्लीज उसको लिखें, बताएं हमको, मैं समझने के लिए आपको 24 आवर्स आई एम अवेलेबल फॉर यू। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।